बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं मार्केट के किंग के बारे में, क्योंकि मार्केट का जो किंग है बिटकॉइन, उसी से पूरी क्रिप्टो मार्केट जुड़ी है। और क्रिप्टो मार्केट में बड़े मूव, क्रिप्टो करेंसीज में बड़े मूव, आपने जो ओल्ड कॉइन होल्ड कर रखे हैं, जो मीम कॉइन होल्ड कर रखे हैं, जो भी कॉइन होल्ड किया हुआ है, उसके अंदर पंप सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की रैली से आएगा, बिटकॉइन की वेव से आएगा। बिटकॉइन में जब अच्छी पॉजिटिविटी हमको दिखेगी तो क्रिप्टो मार्केट भी पॉजिटिव, हरा भरा ग्रीन मार्केट दिखेगा। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगले कुछ महीने के अंदर होने क्या वाला है। आप देखो मार्केट के अंदर ना हलचल बहुत तेज है, बहुत तेज है हलचल। और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? पर्दे के पीछे कुछ बड़ा गेम हो रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम हो सकता है अगले कुछ महीनों के अंदर। अब वो टाइम नज़दीक आ रहा है जब बिटकॉइन की हाल्विंग में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। बिटकॉइन की हाल्विंग हमको देखने को मिलने वाली है अगले 7 से 8 महीने के अंदर। और बिटकॉइन की हाल्विंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी बिटकॉइन के बुल रन के लिए, है ना, ये हमको पता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूं, पिछले 10-11 महीने से सीपीआई का कम होना, इन्फ्लेशन का कम होना और साथ के साथ इंटरेस्ट रेट का भी कम होना, नो डाउट अगले 1-2 महीने हो सकता है स्पाइक देखने को मिले इनके अंदर, ठीक है। वो भी एक टेम्परेरी स्पाइक रहेगा क्योंकि लगातार कोई चीज़ गिरती नहीं है। महंगाई जो सीपीआई डेटा 2% का टारगेट है फेड का, वो कंप्लीट अगर होता है अगले महीने तो हो सकता है अक्टूबर या फिर नवंबर, ठीक है। तो कोई ऐसा महीना रहेगा जब थोड़ा सा बढ़ के आ सकता है सीपीआई, ठीक है। और वो मंथ सितंबर मंथ भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई। देखो सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन गिरा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है, एक बड़ा पॉइंट है बिटकॉइन की रैली के लिए जो 15-16 हज़ार से 31 हज़ार पे आई। और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट का भी कम होना, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम होगा। इसके साथ साथ यूएस डॉलर का गिरना, ये वही यूएस डॉलर है जो 2022 के अंदर स्पाइक ले रहा था। यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत सारे देशों की जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी, उनकी जो करेंसी थी वो क्या हो रही थी, डॉलर के मुकाबले गिर रही थी। डॉलर इतना स्ट्रांग हो रहा था। तो ये तो 3 फैक्टर हैं। लेकिन बिटकॉइन की रैली अभी और भी ज़्यादा आ सकती है अक्टूबर मंथ के अंदर। इस साल भी हमको 40,000 के दर्शन बिटकॉइन करा सकता है, ठीक है। क्यों करा सकता है? इस टाइम पे जो मार्केट के अंदर हलचल चल रही है वो काफ़ी बड़ी है। सबसे बड़ा आपने रिजल्ट देखा पिछले 2 महीने के अंदर, मतलब मैं जुलाई से लेके अब तक की बात करूं, पहली SEC का लॉ सूट बाइनेंस के ऊपर आया। SEC के खिलाफ ही XRP रिपल को विक्ट्री मिली। जो 2-3 साल से इतना लंबा लॉ सूट चल रहा था उसके खिलाफ विक्ट्री मिली। 100% पंप हो गया। आप देखो कितनी बड़ी विक्ट्री थी कि 100% प्राइस बढ़ गए एक झटके में, वो भी 10 टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसी के अंदर, मतलब जिसमें ऑलरेडी इतना पैसा, और 100% वो प्राइस बढ़ गया। तो SEC की उस टाइम पे भी हार हुई थी। और अब एक और विक्ट्री मिली ग्रे स्केल को। ग्रे स्केल को जो विक्ट्री मिली है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, उसके जो अगर हम माने कि मायने जो हैं वो बहुत बड़े हैं। और जो मार्केट के अंदर इस साल एक शुरुआत हुई है पॉजिटिव, और एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है, और ये इंडिकेशन करता है कि अगले कुछ महीने बहुत बड़े हो सकते हैं। और मे बी हाल्विंग से पहले, जो अगली हाल्विंग आने वाली है 2024 के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर, हाल्विंग से पहले कोई बड़ा गेम बिटकॉइन में हो जाए। मतलब बिटकॉइन हाल्विंग से पहले ही अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दे। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यही आज डिस्कस करने वाले हैं कि अगले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पर्दे के पीछे खिचड़ी पक रही है, कुछ ऐसा गेम प्लान तैयार हो रहा है, ठीक है। और ये गेम प्लान है वेल्स का, इंस्टीट्यूशंस का, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिन्होंने बिटकॉइन ETF के लिए अप्लाई किया हुआ है। बिटकॉइन ETF की हवा चल रही है मार्केट के अंदर, नो डाउट। अब मैं बात करूं अगर ब्लैक रॉक की, फिडेलिटी की, बहुत सारी कंपनीज हैं इन ETF को अप्रूवल जिस दिन मिला, ठीक है, आप मार्केट में देख रहे होंगे बड़े बड़े प्रेडिक्शन, सबके बड़े बड़े प्रेडिक्शन है, क्योंकि ETF बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा
बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है बिटकॉइन के ऊपर। और बहुत सारे टारगेट ये भी डिस्कस हो रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $1,00,000 भी हिट हो जाएगा जैसे ही बिटकॉइन ETF को अप्रूवल मिलता है। तो अगले कुछ महीने इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगले कुछ महीनों में ही जो हाल्विंग होने वाली है, हाल्विंग से पहले बिटकॉइन ETF का अप्रूवल और साथ के साथ हाल्विंग, ये दो ऐसे बड़े इवेंट हैं क्रिप्टो मार्केट के जिनकी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और ये हवा बिटकॉइन को चांद पे भी लेके जा सकती है। बिटकॉइन स्काई रॉकेट भी कर सकता है और ये भी हो सकता है कि हाल्विंग से पहले बिटकॉइन, जो हम 40 की बात कर रहे हैं, 40,000 इस साल अगर दिखता है, जो कि दिखना भी चाहिए जिस तरह से बिटकॉइन चल रहा है, क्योंकि हाल्विंग से पहले का जो ईयर रहता है हिस्टोरिकली उसमें 100 से 300% बिटकॉइन पंप हुआ है। ठीक है, तो गेम लास्ट मोमेंट पे जाके होते हैं। अभी 4 महीने हैं इस साल के एंड होने को। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे 40,000 दिख सकता है, लेकिन अगले साल की जैसे शुरुआत होगी, जो बिटकॉइन ETF है और हाल्विंग है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और अगर सब चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं तो मे भी जो $70,000 का हाई लगा रखा है बिटकॉइन ने, वो 2024 में ही तोड़ सकता है। मे बी बिटकॉइन हाल्विंग से पहले, नहीं तो हाल्विंग के बाद। और अगर 2024 में ही नया हाई लगता है या $1,00,000 बिटकॉइन क्रॉस करता है, फिर 2025 आप इमेजिन कर लो कितना बड़ा ईयर हो सकता है। वो और भी बड़ा ईयर हो सकता है अगर 2024 में ही हमको ये सब देखने को मिल जाता है, तो जो कि देखने को मिल सकता है क्योंकि अच्छी पॉजिटिविटी मार्केट में, एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और बिटकॉइन जुलाई में गिरा है, अगर मैं बात करूं जून में हम ऊपर गए थे 24,800 से 31,000 पे। और ये जो आप करेक्शन देख रहे हो, जो प्राइस नीचे आ रहा है, मे भी सितंबर में भी प्राइस नीचे आए थोड़ा। ठीक है, लेकिन इस बार मौका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर सितंबर में भी यही हाल रहता है बिटकॉइन का, तो ये एक प्लानिंग है कि अक्टूबर से बिटकॉइन एक अच्छी मूव ले सकता है। ठीक है, तो डिप का मौका जिन लोगों ने अभी भी मिस नहीं किया होगा, 26,000 पे बिटकॉइन चल रहा था, 28,000 के लेवल दिखा दिए। तो डिप होता है, सस्ते में माल उठाएंगे और महंगे में बेचेंगे, तभी आप इस स्ट्रेटजी से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ठीक है, तो डिप मिस नहीं होना चाहिए। अपनी रिसर्च कीजिए, क्रिप्टो मार्केट रिस्की है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये कहानी है, ये स्टोरी है मार्केट में जो हवा चल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी हवा और पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर पर्दे के पीछे चल रही है, वो मार्केट में आ भी रही है और आगे आ भी सकती है। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।